आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल की जानकारी के लिए बता दें। हम मौजूद है मेंढर विधानसभा के गांव झगड़ोली में, और गांव झगड़ोली के युवा पिछले काफ़ी समय से एक अच्छी परिपाटी, एक अच्छी मिसाल को कायम करते हुए आ रहे हैं। जैसा कि हमने पीछे भी आपको दिखाया है, इसी तरह से जो एक और जयंती है महाराणा प्रताप की जयंती, वो यहाँ पे धूमधाम से मनाई गई थी, जिसमें गाँव के काफ़ी युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। और उस वक्त रविंद्र गागड़वास यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, और आज जब पृथ्वीराज चौहान जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है तो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं राकेश और बसई, जो पहले मेंढर विधानसभा से प्रत्याशी भी रह चुके हैं। गांव के जो युवा है वो हमारे साथ मौजूद है। इसी के साथ साथ मौजूद है आयोजन कमेटी, जो इस तरह के जो कार्यक्रम है उनका आयोजन समय समय पर करती रहती है, जिससे कहीं ना कहीं जो युवा डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं उनको भी एक अच्छे रास्ते पर लाया जा सकता है। और इसी के साथ साथ जो पुरानी जो परंपराएं हैं या पुराने जो वीर वंशज हैं उनकी गौरव गाथा पर प्रकाश डाला जा सकता है। एक बहुत अच्छी पहल आसपास के क्षेत्र के युवाओं के द्वारा की जा रही है। और विशेष करके बात करने आओ अगर गांव झगड़ोली की, तो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने में गांव झगड़ोली के युवाओं की विशेष भूमिका रहती है, चाहे फिर वो धार्मिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, या फिर कोई कार्यक्रम हो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम चाहे जो भी हो, लेकिन गांव झगड़ोली के युवा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और अगर बात कर ले सहयोग की, तो हर छोटे से छोटा बच्चा, हर बड़े से बड़ा नौजवान, हर गांव का इंसान, हर गांव का वो युवा मैच्योर है, एक अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं, आम नागरिक की जिम्मेदारी निभाते हुए और एक आम दायित्व जो होता है उसको निभाते हुए इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनका आयोजन करते हैं और उनमें शामिल होते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनसे कहीं ना कहीं एक तरफ हमारे जो वीर वंशज है, जिनकी वजह से हम आज अमन चैन की सांस ले पा रहे हैं, और उनकी गौरव गाथा पर प्रकाश डाला जाता है। तो दूसरा फायदा जो इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करने का होता है वो ये होता है कि समाज में बढ़ती जो न्यूक्लियरिटी है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। और दूसरी बात, सबसे अहम बात ये कि जो गांव का जो आपसी भाईचारा है उसको बनाए रखा जा सकता है। तो हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, और आगे बढ़ करके जो आयोजन कमेटी है उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट और मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पहले से प्रत्याशी रह चुके राकेश तंवर बसई, वो आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। और इसी के साथ साथ ये जो युवा शक्ति मौजूद आप देख पा रहे हैं, गांव झगड़ोली की युवा शक्ति है, तो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, धार्मिक और जो वीर गाथा से ओतप्रोत कार्यक्रम है उनके आयोजन करती रहती है। तो सबसे पहले मिलेंगे हम मुख्य अतिथि जी से, और यहाँ का जो कार्यक्रम है उसके बारे में, उसकी जो रूपरेखा है उसके बारे में उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ और मैं युवा शक्ति समस्त झोली ग्राम छत्तीसगढ़ के सभी भाईचारे का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज सबका अच्छा और अभी बात करते हैं युवाओं की। युवा हर एक देश की रीढ़ होते हैं, और झगड़ोली गांव के युवाओं की बात अगर कर ली जाए तो पिछले काफ़ी समय से किसी से चुका हुआ नहीं है। हम भी देख पा रहे हैं, क्षेत्र के आसपास के युवा भी देख पा रहे हैं कि जो कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो सांस्कृतिक, धार्मिक या फिर जो वीर गाथा से, खास करके वीर गाथा से जो ओतप्रोत कार्यक्रम होते हैं उनमें हर युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रम से जो युवा है उनको संगठित और एकत्रित करने का जो कार्य है वो युवा शक्ति के द्वारा किया जाता है। क्या कहें? हमारे युवा शक्ति के आज उन्होंने एक मैसेज छोड़ रखा था कि शाम को 7 बजे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती सभी छत्तीस बिरादरी के सभी भाईचारे के इकट्ठा होकर मनाते हैं। और किसी भी महापुरुष बात की रखना को इसलिए मैं इन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने ये पहल की कि महापुरुषों को किसी जाति, धर्म या बिरादरी में बात के नहीं रखना चाहिए। सभी जाति और सभी समाजों पर लोगों को मान्यता करवानी भी चाहिए और करनी भी चाहिए। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में
जैसे कि मैं आज एक बार में पढ़ रहा था, तो 3 तारीख को पृथ्वीराज फिल्म रिलीज हो गई है, उस पर उसमें एक लेख लिखा हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार गोरी को माफ क्यों किया। तो उसमें कहा कि एक वीर और एक राष्ट्रभक्त हिंदू या क्षत्रिय ही इस बात को समझ सकता है कि किसी को माफ़ करना, किसी को दंड मृत्यु दंड ना देके उसकी सज़ा माफ़ कर देना। ये मोहम्मद गोरी को 16 बार माफ़ करने का कार्य पृथ्वीराज चौहान खुद वीर थे, इतने साहसिक आदमी थे, इसीलिए बार बार परास्त होने पर भी परास्त होने वाले शत्रु को भी माफ़ कर रहे और उनको सम्राट और महान की उपाधि इसीलिए नहीं दी जा रही कि उनका साम्राज्य सबसे बड़ा था या उन्होंने सबसे ज़्यादा राज्य किया था। उनकी महानता का एक विशेष कारण है जो मैं इन युवाओं और समाज के लोगों को भी बताना चाहता हूँ और अपने लोगों को सच्चाई बतानी भी चाहिए। वो ये थी, राजा दशरथ के पास वो कला थी। राजा दशरथ के युग में, रामायण काल के युग में कोई विज्ञान थी या उनके पास वो कला थी, विज्ञान की बात जो शब्द में जुबान एक कला है, एक विज्ञान है, या राजा दशरथ के पास थी। राजा दशरथ के बाद दूसरे व्यक्ति संसार में पृथ्वी पे सम्राट पृथ्वीराज चौहान हुए हैं जिनको शब्द में जुबान की कला थी, या ऐसे कहें कि उनके पास वो विज्ञान, वो साइंस था जो शब्द में जुबान को चलाना चाहते थे, इसलिए पृथ्वीराज चौहान को महान था। चलो अभी बातचीत करते हैं इस मुद्दे से थोड़ा हटके, आज का ज्वलंत मुद्दा भी है केंद्र सरकार एवं हरियाणा सरकार की, तो ना तो कोई भी भर्तियां हो पा रही हैं और ना ही जो युवा, जो गरीब तबके से जो युवा कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं उन पर आर्थिक कहीं ना कहीं बोझ पड़ रहा है। सरकार भर्ती नहीं करवा रही है, विद्यार्थी वर्ग है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी एक अच्छे राजनेता मोदी जी हम तो पहले से ही कह रहे हैं, सरकार भर्ती नहीं कर रही है, इससे भी एक कदम आगे चल रही है। सरकार बार बार फार्म निकाल रही है, सरकार बार बार एग्जाम ले रही है, पेपर ले रही है, युवाओं के चक्कर कटवा रही है और वो सारे के सारे एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, भर्ती नहीं कर रही है। उससे भी एक कदम आगे बढ़ रही है सरकार, बार बार भर्तियाँ खोलती है, फार्म भरवाती है, पेपर करवाती है और बच्चे हमारे युवा साथी पेपर देके जब सेंटर से बाहर निकलते हैं तो उनको पता लगता है कि ये पेपर लीक हो चुका, ये पेपर कैंसिल हो चुका। वो 2-2, 3-3 महीने कोचिंग सेंटरों में जाते हैं, 200, 250 किलोमीटर दूर पेपर देने जाते हैं और पेपर दे के किराया लगा के फार्म का खर्चा और सारे खर्चे दे के जब वो परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते हैं तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं और उनके साथ धोखा होता है। और ये धोखा एक बार नहीं, 13-14 बार सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है। नौकरी से भी एक कदम आगे होगा, पेपर बार बार लीक, ये तो लूट हो रही है। तो जिस तरह से जो राकेश और बजरी है उनके द्वारा सरकार को लताड़ा गया है, न सिर्फ लताड़ा गया है बल्कि चेतावनी भी दी गई है कि जो भी भर्तियां हो निष्पक्ष और बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली की जाए ताकि जो बच्चे हैं लीक का फर्जीवाड़ा सरकार रोके और इसको बंद करे। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, ये फर्जीवाड़ा सरकार रोके और बंद करे, कार्रवाई करे। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार जो युवा है उनकी तरफ कब ध्यान देगी और ना सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को छोड़कर बात कर ले तो हर राजनीतिक पार्टी, हर वो राजनेता जो राजनीति में सक्रिय है कहीं ना कहीं सरकार को लताड़ रहा है। सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि विद्यार्थी वर्ग भी परेशान है। अभी जो आयोजनकर्ता कमेटी है उनसे हम मिलेंगे और आपकी बातचीत करवाएंगे। बातचीत करने के साथ साथ जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा पर भी प्रकाश है। आयोजन कमेटी में एक भागीदार की भूमिका निभाने वाले झगड़ोली गाँव से ही सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। ये जो आज का कार्यक्रम जो युवाओं के द्वारा किया गया है तो क्या शब्द में दीवान तो मोहम्मद गोरी ने इसके बाद चंद्रवरदाई भाट मिलने के लिए जाता है राजभवन के पास, तो गोरी को कहता है मोहम्मद गोरी को कि हम हमारे राजा से मिलना चाहते हैं। आपके राजा को क्या कला है कि आप किसी मिलने के लिए आए हैं?
वो मिलते हैं तो बोला जी है, बोले क्या, बोला जी आप अपने ड्यूटी की ओर बैठ जाओ भाई, और हमारे तो आप आवाज़ देंगे ना उसी को ऊपर ही पाना है। अच्छा ऐसा है, जवान हुआ में बच्चे थे, जैसे ही उन्होंने मड मारी ना तो गलित सा था, वो उनके खड़े होते हैं ना पैर से, उससे छिल कर फर्श के टकराया। तो उन्होंने देखा तो बोला जी ठीक है तो आप करो अपनी। वो फिर चंद्रवरदाई घाट दादा के पास जाता है, बोला जी ये बात है, तो बोला ठीक है। उससे पहले उन्होंने अपने जो भी था वो लंबाई नाप 4 5 64 अंगल उंगल प्रमाण, कहाँ पर बैठा है गोरी मत रोके चौहान। जब वो तीर जाके लगता है तो उस टाइम में पृथ्वीराज के ने वो तीर तो मार दिया, वो लट्टे से आ गया तो मुसलमानों का वहाँ पर राज था। जब चंद्रवरदाई ने कहा जी महाराज बताओ अब क्या करेंगे, तो मर क्या मारेंगे, तो बोला इधर आ। पहले तो अपनी नाड़ में मारा तलवार, और फिर चंद्रवरदाई पर दोनों भाई को ये हमें बताया देखा। तो ये है राजपूतों की गौरव गाथा। ये खून का असर आता है। सिर्फ राजपूत की नाम ही नहीं, राजपूत कोई कौम नहीं, बल्कि राजपूत वो धर्म है, वो विशेष कर वो जाति है जिसके बगैर, अगर हमने देखा भी है पढ़ा भी है, जिसके बगैर ना सिर्फ दुनिया बल्कि हमारा इतिहास है वो ही कहीं ना कहीं तथ्य विहीन साबित होता है। हमारे साथ जुड़े हैं क्या नाम है, राकेश जी, सॉरी रविंद्र जी प्रधान, तो उनसे ही बातचीत करते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। ये जो आज का जो कार्यक्रम किया गया है, काफ़ी पहले के कार्यक्रम से अब की बार बढ़ करके जो युवा हैं उन्होंने हिस्सा लिया है, तो क्या कहना चाहिए? ये तो जो महापुरुष सब जिस बिरादरी के होते हैं, एक छोटा सा बुलावा पे सभी भाई आ जाते हैं। पहले तो मैं पृथ्वीराज चौहान की जयंती है, सभी क्षेत्रवासियों भारत वर्ष के सभी से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो हम इन महापुरुषों की राह पर चलना चाहते हैं। ज़्यादा कुछ ना करते हुए, समय का भाव है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत तो एक बार आप फिर से सभी जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं उन सभी को पृथ्वीराज चौहान का जो जयंती है उसकी हार्दिक बधाई, और ना सिर्फ बधाई बल्कि आप उनसे कुछ सीख भी लें, उनके जो आदर्श है उनके द्वारा दिया गया जो मार्ग है उस पर चले और अपने इतिहास को बनाए रखें। तमाम अन्य प्रकार की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।